सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि के ट्रांजिट के साथ ही ढैया की शुरुआत भी हो जाएगी। अब ये ढैया का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत ही धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं, तकरीबन 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और ढैया लेकर के आते हैं या 7.5 लेकर के आते हैं अलग अलग राशियों के ऊपर। शनि का ये ट्रांजिट एक पंचग्रही योग भी बना रहा है मीन राशि में, क्योंकि वहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और शनि के जाने के बाद पंचग्रही योग बन जाएगा। दूसरी बात, शनि 29 मार्च को ट्रैवल कर रहे हैं, कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में ट्रैवल करेंगे। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में आ जाएंगे, ढैया की शुरुआत हो जाएगी। कैसा रहेगा ये पूरा समय आप लोगों के लिए, 2.5 साल का समय आप लोगों के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि शनि का ये गोचर आप सबके लिए कैसा रहेगा। बहरहाल ये वीडियो है 5वां और इस वीडियो में बात होगी सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए कि शनि 22 फरवरी को अस्त हो गए थे कुंभ राशि में, अब अस्त अवस्था में ही मीन राशि में ट्रैवल कर रहे हैं 29 मार्च को। उसके बाद 31 मार्च को उदित अवस्था में आ जाएंगे, फिर 13 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे यानी कि वक्री हो जाएंगे। 28 नवंबर को फिर से ये अपनी डायरेक्ट गति यानी कि सीधी चाल चलेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थितियां रहेंगी। 13 जुलाई से लेकर के 28 तारीख का समय चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए छठे और 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं शनि 29 मार्च के बाद। तो लगभग अप्रैल के महीने से अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने से देखिए कई सारी फेरबदल हो रही है। पहली बात, सिंह राशि वाले लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आपके लिए तो ढैया की शुरुआत हो रही है। अब सबसे पहली बात, अष्टम भाव में जब शनि ट्रैवल करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर के आएंगे, या जो पुराने इश्यूज थे वो अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, ये एक मेजर इम्पैक्ट है जो कि देखने के लिए मिलेगा अष्टम भाव में शनि के आने से। लेकिन अगर सबसे पहले अगर नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो कामकाज के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए मेहनत ज्यादा करवाएंगे शनि अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है वो बड़ा मिस्टीरियस हाउस है, यहाँ से आपका जो एफर्ट है, आपका जो हार्डवर्क है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में जा सकता है, यानी कि आप मेहनत करेंगे, रिस्पॉन्सेज उतने जल्दी नहीं मिलेंगे, या फिर हो सकता है आपको बहुत रुक रुक कर रिस्पॉन्सेज मिले। दूसरी बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लोग मैनिपुलेशन ज्यादा करेंगे, आपके काम में दखल अंदाजी ज्यादा करेंगे, काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस अवधि में कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, जब शनि वक्री हो जाएंगे उस अवस्था में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रख के चलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहां से अगर हम एक दृष्टि की बात की जाए तो 10वें, दूसरे और 5वें भाव पर शनि 3 दृष्टि डाल रहे हैं। अब मेजर पार्ट तो यही है कि अष्टम भाव में शनि नौकरी पेशा लोगों में के लिए चैलेंजेस लेकर के आएंगे, डिफिकल्टीज लेकर के आएंगे, और क्या डिफिकल्टी रहेगी मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, अगर व्यवसाय के लिहाज से बात की जाए, जो लोग खुद का काम करते हैं, तो अगर खुद के काम में कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जब शनि वक्री अवस्था में होंगे उस समय तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस अवस्था के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर काम चलने में ही आपका बहुत समय लग जाएगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उस रिस्पॉन्स को आपको लेने में या उस लेवल तक पहुंचाने में ही आपको बहुत समय लग जाए। तो कहीं ना कहीं पे मेहनत यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, और हो सकता है रिस्पॉन्सेज उतनी जल्दी आपको मिले नहीं, तो बहुत मिड पार्ट में ही आप काम शुरू करेंगे और आपको बंद भी करना पड़ जाएगा। यानी कि आप जुलाई के महीने से शुरू किया, नवंबर के महीने से पहले ही आप खत्म ना कर दें उस चीज से बहुत ज्यादा फेडअप होकर कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा इस अवधि के अंदर आप देखेंगे व्यवसाय को, अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं आप, तो उसमें फायदा होगा, या फिर उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं आपके सामने कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ करके कॉन्ट्रीब्यूशन में या कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम आप कर सकते हैं, उसमें फायदा हो सकता है। अब बात की जाए सेहत की, तो देखिए इस अवधि में सेहत की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अष्टम भाव में शनि है, सेहत संबंधी दिक्कतें आएंगी। बीमारियों से लड़ने के लिए आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। आपकी लापरवाही ही आपकी समस्या का कारण बन जाएगी। तो इसलिए
शनि अष्टम में है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 5वें पर भी दृष्टि है, 10वें पर भी दृष्टि है। सेकंड हाउस पे दृष्टि होने की वजह से ईटिंग हैबिट्स खराब हो सकती हैं। बाहर का खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड ये सब खाएंगे, उसके बाद स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बार बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, अल्सर्स की शिकायत इस अवधि में हो सकती है। तो खराब पाचन की वजह से, क्योंकि दूसरे भाव पे दृष्टि है और दूसरा भाव आपके ईटिंग हैबिट्स का होता है, तो अष्टम शनि की दृष्टि जब दूसरे भाव पे पड़ेगी तो ईटिंग हैबिट्स को खराब करेगा, लापरवाही करेगा और यहीं से आपके लिए अल्सर्स बन सकते हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरी बात, चोट आदि लगने से बचिएगा इस अवधि में। हालांकि देखिए, शनि जब अपनी उदित अवस्था में रहेंगे, रेट्रोग्रेड नहीं है, डायरेक्ट अवस्था में रहेंगे, उस समय पर एक दृढ़ संकल्प भी आप ले सकते हैं कि आप अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत मजबूती दिखाएंगे और आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता अपनी यानी कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। जब वक्री हो जाएंगे शनि तब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। उस अवधि में शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। अब खर्चे ऑलरेडी हो ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सेहत के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है, मेडिकल सर्विसेज के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। मान लीजिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन हो गई, इन सब चीजों के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, पंचम पे दृष्टि होने की वजह से रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। खास तौर पे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में है जिसमें कि आपकी शादी की बात अभी बस पक्की होने ही वाली है, वहां पर सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि डिले आ सकता है। आपने सोचा है, समझा है, बिकॉज ऑफ अदर सर्कमस्टांसेस और किसी वजह से वहां पे डिले आ जाएगा। शादी की बात पक्की होती होती रह जाएगी, किसी और के कारण की वजह से डिले हो सकता है। दूसरी बात, इस अवधि में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा जब शनि वक्री हो जाएंगे। जब शनि वक्री हो जाएंगे उस अवस्था में, क्योंकि अभी देखिए अप्रैल टू मई का फेज जो है, शनि अष्टम भाव में राहु के साथ रहेंगे। सिंह राशि वाले लोगों को बहुत कॉशियस रहना है। ढैया आ जाएगी, 5 ग्रह आपके लिए अष्टम भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पे बुध जो है वो नीच की अवस्था में है, शुक्र उच्च की अवस्था में है, मंगल भी नीच के अब मार्च के महीने में हो चुके होंगे। तो इसलिए ये जो अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल को जब मंगल ट्रांजिट करेंगे तो वो भी नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में। तो ये जो सारी परिस्थितियां बन रही है ना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी की तरफ इशारा कर रही है। जुलाई से लेकर के नवंबर का समय भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा संबंधों के लिहाज से। जो खासतौर पे पार्टनरशिप्स हैं या वैवाहिक जीवन है, वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दशम भाव पे दृष्टि पड़ रही है वक्री शनि की। जब दृष्टि होगी, यानी कि जब शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई से नवंबर के बीच में, उस अवधि में भी क्योंकि दशम भाव पे दृष्टि है, कोर्ट कचहरी का मामला आपके जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर आप कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, सीनियर्स के साथ खटपट हो सकती है। आप काम करेंगे, सीनियर्स को पसंद नहीं आएगा, उनसे किसी ना किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है। तो इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा। छोटी छोटी रेमेडीज करने से फायदा होगा। आप शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिवलिंग पे काले तिल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये कीजिएगा आप शनि के लिए डोनेशन जरूर करें, या जो नीडी लोग हैं उनको आप दान जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही हमने एडुकेशन के लिहाज से भी बात की है, लेकिन अगर हम सेकेंड हाउस की बात करें तो सेकेंड हाउस कुटुंब का घर होता है। फैमिली में भी इश्यूज आते हुए नजर आते हैं, तो फैमिली इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए शिव परिवार की पूजा करना बेहद जरूरी रहेगा, या डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट भगवान शिव की पूजा करने से आप देखेंगे कोर्ट कचहरी के मामले भी जल्द खत्म हो जाएंगे। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए इस अवधि के अंदर। क्या आपको उपाय करना है, तो देखिए, शिव तांडव स्तोत्र। कई लोगों से मैंने सुना है कि शिव तांडव स्तोत्र घर में नहीं पढ़ना चाहिए। ये कुछ क्वेरी है या कुछ डाउट है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र जो है, आप देखिए, भगवान शिव ना बहुत, उन्हें कहा ही जाता है कि बहुत भोले हैं। उनके नाम को या उनके लिए उनसे जो प्रार्थना की जा रही है, आप सब जानते हैं रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण जो बहुत ही तकलीफ में था उस समय पर, शिव तांडव स्तोत्र जो है वो रावण द्वारा लिखा गया है, पढ़ा गया है। तो इसीलिए इस
रचना को या इस स्तुति को आप जब भी जहां पर भी पढ़ेंगे वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए आप चाहे घर में पढ़िए, चाहे मंदिर में पढ़िए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ इस अवधि में आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन समझिए, यहाँ पे शनि राहु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे अप्रैल से लेकर के मई का महीना। ये बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद मैं डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, जो चीजें जरूरी हैं वो हैं। उसके बाद जुलाई से नवंबर तक का महीना थोड़ा सा लंबा फेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीजें खराब ही खराब होंगी, क्योंकि अभी मंगल उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में आते ही 14 नवंबर 14 अप्रैल को। तो सूर्य अभी उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में आते ही। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए अच्छी भी रहेंगी, इसीलिए हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलिएगा, और जो चीजें नेगेटिव बताई गई हैं उससे उसके प्रति लापरवाही बरतने से बचिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर, शनि का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।